मेरा नाम आरव है। उम्र 20 साल। दिल्ली के एक बड़े कार शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। दिन भर ग्राहकों को कार दिखाना, टेस्ट ड्राइव करवाना और अच्छा परफॉर्मेंस देना, यही काम है। लेकिन वो शाम मेरी जिंदगी की सबसे अनोखी शाम बन गई। शाम के 7:30 बज रहे थे। शोरूम क्लोज होने वाला था। लाइट्स धीमी हो रही थी। सिर्फ मेन एरिया की हल्की रोशनी बची थी। बॉस और बाकी स्टाफ जा चुके थे। मैं अकेला था। आखिरी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजा खुला। अंदर आई एक खूबसूरत महिला। उम्र शायद 32-34 साल की। लंबी गोरी, काली सिल्की साड़ी पहने हुए, बाल खुले, आंखों में एक अगद सी चमक। वो मुस्कुराई और बोली, हेलो, कोई है? जी मैम, मैं हूं आरव। क्या दिखाऊं आपको? मैंने मुस्कुराकर पूछा। कुछ स्पेशल, जो दिल को छू जाए, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने उसे एक लग्जरी एसयूवी BMW X5 की तरफ ले जाया। वो कार को बड़े प्यार से छू रही थी, जैसे कोई खास चीज हो। ये कितनी पावरफुल है? उसने पूछा। बहुत। एक बार अनुभव करोगी तो याद रह जाएगा, मैंने जवाब दिया। वो हंसी। तो चलो टेस्ट ड्राइव। मैं हैरान हुआ। अभी? शोरूम तो क्लोज हो रहा है। तो क्या हुआ? तुम अकेले हो ना? मैं भी अकेली, उसने धीरे से कहा। या डर लग रहा है? डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा रोमांच हो रहा था। मैंने कुंजी ली और कार की बैक सीट की तरफ इशारा किया। चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। हम कार में बैठ गए। दरवाजा बंद किया। शोरूम अब लगभग अंधेरा था। बाहर से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना पल्लू थोड़ा सरकाया और बोली, तुम्हें पता है, मैं यहां कार खरीदने नहीं आई। तो? मैंने पूछा। दिल तेज धड़क रहा था। मैं एक ऐसे लड़के की तलाश में थी जो मेरे साथ कुछ अलग, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा करे जो सालों से नहीं हुआ। वो मेरे और करीब आई। उसकी सांस मेरे चेहरे पर लग रही थी। और तुम बिल्कुल वैसा लग रहे हो। मैं चुप रहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर रख दिया। छुओ ना, मुझे महसूस कराओ कि मैं अभी भी जिंदा हूं। मैंने धीरे से छुआ। उसकी कमर नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा जादू था। वो सिसकारी और मेरे करीब आई। हमारी सांसें मिल गईं। फिर हमने एक दूसरे को किस किया। वो किस ऐसा था जैसे सालों की प्यास बुझ रही हो। हम कार की बैक सीट पर ही एक दूसरे के और करीब आ गए। उसने अपना ब्लाउज ढीला किया। मैंने उसके कंधों को छुआ, बालों में हाथ फेरा। वो मेरे बालों को सहला रही थी। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। वो मेरे कान में फुसफुसाई, और पास आओ, मुझे और महसूस कराओ। हमने वो पल बहुत गहराई से जिया। कार हल्के हल्के हिल रही थी। पसीना, सांसें, दिल की धड़कन, सब कुछ एक साथ था। आखिरकार हम दोनों थक कर एक दूसरे से लिपट गए। वो मुस्कुराई। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद। मुझे भी, मैंने कहा। फिर वो उठी, साड़ी ठीक की। अब चलती हूं। नंबर दो ना? मैंने पूछा। नहीं, ये बस एक शाम की बात थी। वो कार से उठी और शोरूम के बाहर चली गई। मैं बाहर तक गया। देखा एक काली एसयूवी खड़ी थी। उसमें एक आदमी बैठा था। वो उसमें बैठी और चली गई। अगले दिन सुबह शोरूम खुला। बॉस आए, बोले, कल शाम एक महिला आई थी BMW X5 देखने। हाँ सर। वो हमारी पुरानी कस्टमर है, लेकिन उसका पति बहुत बड़ा आदमी है और वो कभी अकेले नहीं आती। कल वो अकेली क्यों थी? मैं चौंक गया। फिर बॉस ने फाइल दिखाई। उसका नाम नेहा शर्मा, और उसका पति इस शोरूम का मालिक है। मेरा दिल धक से रह गया। और एक बात, बॉस मुस्कुराए, कैल्स में कैमरा लगा है, कल रात का रिकॉर्डिंग सब देख लिया। मैं कांप गया। लेकिन घबराओ मत, बॉस ने कहा। उसने खुद कहा है, आरव बहुत अच्छा लड़का है, उसे प्रमोशन दो, और अगली बार जब वो आए उसे मेरे ऑफिस में भेज देना। मैं समझ गया। वो शाम सिर्फ संयोग नहीं थी, वो एक प्लान था। शायद उसके पति को भी ये पसंद था, या शायद वो दोनों मिलकर ऐसे पल क्रिएट करते थे। और असली ट्विस्ट ये कि आज सुबह मेरा फोन बजा। नेहा का मैसेज आया, कल शाम बहुत खूबसूरत था, आज फिर आऊं? इस बार मेरे पति भी साथ होंगे। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि तुम कितने स्पेशल हो। अब बताओ, मैं क्या करूं? मेरा नाम आरव, 20 साल का। वो मैसेज पढ़कर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। नेहा का मैसेज, आज फिर आऊं? इस बार मेरे पति भी साथ होंगे।
वो तुमसे मिलना चाहते हैं। दिल में हजार सवाल। क्या ये ट्रैप है? क्या बॉस सच बोल रहे थे या ये सब एक बड़ा खेल है? लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। मैंने रिप्लाई किया, ठीक है, शाम 7 बजे शोरूम में। शाम हुई। शोरूम क्लोजिंग टाइम। आज स्टाफ जल्दी चला गया। बॉस ने खुद कहा था, आज तुम अकेले रहना। मैं समझ गया, ये सब प्लान्ड था। लाइट्स धीमी। मैं BMW X5 के पास खड़ा था, वही वाली कार। दिल तेज धड़क रहा था। तभी दरवाजा खुला। नेहा आई, आज क्रिम्सन रेड साड़ी में, और उसके साथ एक आदमी, लंबा, सूट में, उम्र 45 के आसपास। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो मुस्कुराया और बोला, आरव, राइट? मैं विक्रम शर्मा, इस शोरूम का ओनर। मैंने हाथ मिलाया। हाथ गर्म था, लेकिन पकड़ मजबूत। प्लीज बैठिए, मैंने कहा। हम तीनों कार की तरफ बढ़े। विक्रम ने कार को देखा और बोले, ये कार नेहा को बहुत पसंद है। कल रात तुमने इसे बहुत अच्छे से हैंडल किया। मैं शर्मिंदा हुआ। नेहा हंसी। विक्रम जी, आरव बहुत जेंटल है, उसने मेरी तरफ देखकर कहा। विक्रम ने कार की बैक डोर खोली। चलो अंदर बैठते हैं, बात करनी है। हम तीनों बैक सीट पर बैठ गए, नेहा बीच में। उसकी साड़ी का पल्लू मेरे कंधे पर टच हो रहा था। विक्रम ने कहा, आरव, मैं सीधा बात करता हूं। मेरी और नेहा की लाइफ थोड़ी अलग है। हम दोनों को एडवेंचर पसंद है। कभी कभी हम ऐसे पल क्रिएट करते हैं जहां कोई थर्ड पर्सन शामिल हो। मैं स्तब्ध। मतलब नेहा ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। हम दोनों को मजा आता है जब कोई नया, जवान, एनर्जेटिक लड़का हमारे साथ होता है, लेकिन सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि महसूस करने में। कल रात तुमने नेहा को बहुत खुश किया। आज हम चाहते हैं वो खुशी तीनों मिलकर शेयर करें। मेरा दिमाग घूम गया। ये क्या हो रहा था? लेकिन ये सब, मैं हकलाया। विक्रम मुस्कुराए। डरो मत, सब कंसेंट से, कोई फोर्स नहीं। अगर तुम नहीं चाहते तो बस कह दो। तुम्हें प्रमोशन मिलेगा वैसे भी, लेकिन अगर हां, तो आज की शाम यादगार होगी। नेहा मेरे करीब आई। उसकी आंखें, वो वही चमक। आरव, मुझे याद है कल रात का वो पल। तुम्हारी टच बहुत जादुई थी। आज विक्रम जी भी देखना चाहते हैं और शायद ज्वाइन भी करना चाहते हैं। मैंने गहरी सांस ली। दिल कह रहा था, ये गलत है, लेकिन वो रोमांच, वो अनजाना एक्साइटमेंट। ठीक है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन, सब कुछ हमारी मर्जी से। विक्रम हंसे। डील। फिर वो शाम शुरू हुई। हम तीनों कार में। नेहा ने अपना पल्लू सरकाया। विक्रम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स, बस फील करो। नेहा ने मुझे किस किया। विक्रम ने धीरे से नेहा के बाल सहलाए। हम सब एक दूसरे के करीब आए। वो पल गहरा, इंटेंस, लेकिन पूरी तरह म्यूचुअल। कार की सीट्स पर हल्की रोशनी में हम तीनों ने वो शाम जिया, जहां कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ कनेक्शन। आखिर में हम तीनों थक कर लेट गए। नेहा मुस्कुराई। बहुत खूबसूरत था। थैंक यू आरव। विक्रम ने कहा, तुम अच्छे हो। कल से तुम सीनियर सेल्स मैनेजर हो। और हां, अगली बार कोई नई कार लॉन्च हो रही है, तब फिर मिलेंगे। मैं बाहर निकला। बाहर रात थी। मैंने आसमान देखा। क्या ये मेरी जिंदगी थी या कोई सपना? अगले दिन ऑफिस में प्रमोशन लेटर मिला, लेकिन मन में एक सवाल, क्या मैं इसमें और गहराई तक जाऊंगा या ये बस एक चैप्टर था?